नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा विषय होने वाला है कि मोबाइल के कारण आप अपने अभ्यास में, आप अपने स्टडी में लक्ष्य केंद्रित नहीं कर पाते। आपकी जो निरंतर स्टडी करने की आदत है उसमें भंग लगता है, आप निरंतर स्टडी नहीं कर पाते, आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा और आप मोबाइल को भी छोड़ नहीं पाते। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसका समाधान क्या है, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। यदि आपको अभ्यास करना है, यदि आपको स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, तो आपको मोबाइल से सर्वतोभावी तो बचना पड़ेगा। मोबाइल क्या है, मोबाइल में क्या है विषय, और यही विषय, यही गलत चीज़ें आप देखकर स्वयं का मनोरंजन करते हो और वही कुछ क्षणिक आनंद, वही कुछ क्षणिक प्लेजर, वही कुछ समय का मज़ा आपको ज़िंदगी भर की सजा देगा। क्योंकि ऐसी ही थोड़ी थोड़ी देर मोबाइल देखते 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 कब बहुत देर हो गई वो आपको पता ही नहीं चलता। 5 मिनट के लिए मोबाइल आप हाथ में लेते हो और 1-2 घंटा तक मोबाइल को ऐसे ही देखते रहते हो। उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत गलत गलत चीज़ें भी होती है, गलत आचरण भी आप उसमें क्या देखते हो, गलत करते भी बहुत लोग देखते हैं। और उसमें काफ़ी गलत गलत वीडियोस देखना, बाकी मनोरंजन करना और इस प्रकार से अपना जो समय है वो व्यर्थ चीज़ों के लिए ही व्यर्थ करना, और उससे आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है। तो यदि आपको अध्ययन करोगे, आज यदि आप स्टडी करोगे, तो भविष्य में उसका किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी जगह आपको उस अध्ययन का, आपको उस स्टडी का उपयोग होगा। क्योंकि आज जो आप स्टडी कर रहे हो, कल जाकर कहीं ना कहीं उसका उपयोग हो रहा है, कल जाके कहीं ना कहीं उसका उपयोग होगा। तो आप उस स्टडी को छोड़कर यदि विषयों में फंसोगे, यदि मोबाइल देखोगे और यदि गंदे आचरण करोगे, तो फिर आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत हमारे बंधु है, मित्र है, बहुत सारे ऐसे युवा है जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उस क्षण यदि उनको ये मोबाइल भटकाएगा उनके मार्ग से, तो काफ़ी बड़ा विघ्न आएगा और फिर आप जाकर जो भी आपको अचीव करना है, जो भी आपका टारगेट है, गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, देखिए, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में ही एक शांति है। यदि त्याग करोगे इन विषयों का, इन मोबाइल का, गंदे आचरणों का, तो फिर जाकर आप अपने अध्ययन में लक्ष्य तथा मन केंद्रित कर पाओगे। फिर जाकर आप कुछ ना कुछ तो आपको प्राप्त होगा और आपका ध्येय, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट फिर जाकर आपको अचीव होगा। यदि ऐसे ही आप टाइम पास करोगे, ऐसे ही अपना समय व्यर्थ करोगे, ऐसे ही अपना जो समय है वो जाया करोगे, किसी योग्य दिशा में नहीं लगाओगे अपने समय को, तो फिर बहुत ही ये गंभीर विषय आपके जीवन का होने वाला है। बहुत ही गंभीर आपका जीवन हो जाएगा, बहुत ही कठिनाइयों से भरा हो जाएगा। आज जो आप मजाक कर रहे हो उससे आपको कल सज़ा भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये टेम्परेरी प्लेजर, यह क्षणिक आनंद आपको समाप्त कर रहा है। क्या है ऐसा मोबाइल में जो आपको प्राप्त कर रहे हो? आप वही रील्स देख रहे हो, वही गलत गलत वीडियोस देख रहे हो, वही पिक्चर। तो इनसे क्या है, वो तो करोड़ों में, लाखों में कमा रहे हो और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे ही व्यर्थ बैठे हो। आज भी और कल भी ऐसे ही बैठोगे यदि इस मोबाइल रूपी माया का त्याग नहीं करोगे। ये मोबाइल रूपी एक माया ही है आपके लिए। यदि इसी में फंसे रहोगे तो फिर जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये आपको समझना चाहिए, ये तो आपके ही समझने के विषय। यदि आप मोबाइल, देखिए, मोबाइल है एक तरफ और एक तरफ है अध्ययन। अध्ययन से, अभ्यास से, स्टडी से जो आनंद प्राप्त होगा, जो आपको मिलेगा, वो पूरे जीवन भर रहेगा और वो एक लॉन्ग टर्म विजन का आनंद होता है, लॉन्ग टर्म में उसका प्रभाव होता है। ये जो आप मोबाइल को, यदि आपने उसी समय मोबाइल को सिलेक्ट किया, तो मोबाइल में आज आपको कोई तो रिचार्ज डाल रहा है, कोई तो मोबाइल को चला रहा है और मोबाइल में आप कुछ ना कुछ तो देख रहे हो। कल नहीं रहेगा, कल कोई रिचार्ज नहीं डालेगा, कल कोई आपको पूछेगा नहीं, यदि ऐसे ही आपने मनोरंजनवश अपने जीवन को नष्ट कर दे रहे। आज की युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, काफ़ी कंपटीशन। और इतने कंपटीशन में यदि आपको अपना एक अलग स्थान निर्माण करना है इतने कंपटीशन में, तो ये काफ़ी कठिन चीज़ होती है। तो इतने कठिनता के रास्तों में चलने के लिए आपको काफ़ी छोटे छोटे सुखों का त्याग करना पड़ेगा। इन छोटे छोटे सुखों का जब त्याग करोगे तभी कुछ बड़ा प्राप्त कर पाओगे।
मोबाइल आपसे छूट नहीं रहा है, इसका अर्थ यह है कि आप सीरियस नहीं हो। आप आपके लक्ष्य के प्रति, आप आपके गोल के प्रति, आप आपके टारगेट के प्रति, आप आपके ध्येय के प्रति समर्पित भी नहीं हो और सीरियस भी नहीं हो, तो फिर आपको क्या होगा कि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफल वही बनता है जो छोटे छोटे सुखों को त्याग करता है, निरंतर परिश्रम करता है, सातत्य से परिश्रम करता है, उसी के साथ साथ उसके मन में सदा कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है, फल की नहीं। और जो सदा अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होता है वही जाकर उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, वही जाकर उसके लक्ष्य को, वही जाके उस टारगेट को और वही जाके उसके गोल को प्राप्त कर लेता है। और ये जो अन्य विषयों में फंसे मनुष्य है, वो अन्य छोटे छोटे सुखों में फंसे हुए मनुष्य है, वो कभी भी जाकर उस उच्चतम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी जाकर उनके उस ध्येय को, उनके उस टारगेट को प्राप्त नहीं कर सकते। आपने एक तो नाम जप भी नहीं किया, धर्म से नहीं जुड़े, गलत आचरणों में आप पड़ गए, मोबाइल को आप छोड़ नहीं पाते, तो फिर जाकर आप एक बात तो समझ लीजिएगा कि किसी भी बड़ी बड़ी पदवी, बड़ी बड़ी ये जो अब बोलते हो हम इस पदवी में है, उस पदवी में है, इस पद पर है, ये पद का तो जाने दे, ये IAS ऑफिसर, ये IPS PSI, ये तो जाने दीजिए। आप तुच्छतम सुख को भी नहीं प्राप्त कर सकते, तुच्छतम पद को भी, तुच्छतम नौकरी को भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि अध्ययन में ही आपका मन नहीं लगा तो किसी और चीज़ में यदि मन लगता है तो वो करे, और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता तो आप सिपाही ही बनेंगे, क्योंकि आपकी पात्रता सिपाही बनने की ही है। क्योंकि कष्ट करने में जिनकी पात्रता नहीं है, जिनमें जो कष्ट नहीं कर सकते, जो स्वयं को परिश्रम नहीं दे सकते, जो दुखों से, चढ़ाव उतारों से नहीं गुजर सकते, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण इन सभी चीज़ों को जाने, कुछ तो पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। यदि मोबाइल के सुख में ही आपने सुख मान लिया तो फिर आप कुछ बड़ा प्राप्त नहीं कर सकते। और आप यदि मोबाइल का यूज़ करते हो तो आप उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो, सीरियस हो जाओ और अपने एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के अनुसार मोबाइल का यूज़ भी करो, लेकिन कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनटों के लिए, और उस टाइम टेबल के हिसाब से चलो। कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए मोबाइल का यूज़ करो। मोबाइल का जब यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल का ही यूज़ करो, और जब स्टडी कर रहे हो तो स्टडी ही करते रहो। स्टडी के दरमियान मोबाइल नहीं आना चाहिए, और मोबाइल यूज़ करने के दरमियान स्टडी नहीं आनी चाहिए। मोबाइल यूज़ करने के दरमियान स्टडी आए तो चलेगी, लेकिन स्टडी करने के दरमियान मोबाइल नहीं आना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। एक टाइम टेबल बनाइए, उठने की, जागने की, पढ़ाई करने की, मोबाइल यूज़ करने की एक दिनचर्या है, एक टाइम टेबल है आपके पास। यदि आप अच्छे से चलते हो तो ठीक है, नहीं चलते तो एक टाइम टेबल बनाइए, एक दिनचर्या बनाइए। उस दिनचर्या के हिसाब से चलिए और स्वयं को कष्ट दीजिए, व्यायाम करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, ब्रह्मचर्य का निर्वाह कीजिए, और मोबाइल से सर्वतोभाविन बचे, इन विषयों से सर्वतोभाविन बचे, और फिर आपको जो भी जीवन में प्राप्त करना है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। इन छोटे छोटे सुखों का त्याग करें और बड़े सुख की तरफ प्रस्थान करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।